दोस्तों नमस्कार, मैं सुबोध कुमार। आप देख रहे हैं खबर नेशनल टाइम्स और उपस्थित हूँ इस समय जंतर मंतर पर। और आपको बता दें कि बोध गया आंदोलन की बात की जाए तो ये तो सालों से चल रहा है और फरवरी से फिर से शुरू किया गया था। लेकिन अब यहाँ पर भी, क्योंकि जंतर मंतर पर भी जैसे कि अभी पीछे 25 तारीख में भी हुआ था और आज फिर 2 बजे से जंतर मंतर पर आंदोलन है। जी बंदे जी मेरे साथ उपस्थित हैं, बीपी खैरे जी। जी बताइए कि जी काफी समय से प्रदर्शन चल रहा है। इससे पहले अगर फरवरी से पहले की बात की जाए तो उस समय भी प्रदर्शन चला था, लेकिन अब जो फरवरी से लेकर अब तक चल रहा, तो इसमें आपको क्या लगता है, क्या डिफरेंस रहा, क्या अंतर रहा पहले का आंदोलन और अब के आंदोलन की तुलना की जाए तो क्या है, कि आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, मैं आपके चैनल का सम्मान करता हूं और आपके जितने श्रोता हैं उनको मैं विशेष धन्यवाद देता हूं कि वो इसे ध्यानपूर्वक सुनते हैं। और आपके लिए विशेष साधुवाद मैं इसलिए दूंगा कि आप दिन रात मेहनत करके इस आवाज को कोने कोने तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और जहां तक सवाल है आंदोलन का, आंदोलन करना एक हमारा अधिकार है, आंदोलन हम कर सकते हैं। लेकिन आंदोलन, किसान आंदोलन, जन आंदोलन, सब आंदोलन करते हैं और अपने मौलिक अधिकारों को लेकर के आए दिन हमारे भारत की जनता आंदोलन करती आई है और करना भी चाहिए। ये जो आंदोलन है ये बुद्धगया का आंदोलन है, महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन का आंदोलन है। ये बहुत पहले से चल रहा है और ये विगत वर्षों से चल रहा है। इसका बड़े बड़े कार्यक्रम 2005 में, 2007 में, 2009 में, 2015 में इसी जंतर मंतर पर बहुत बड़े पैमाने पर कार्यक्रम किया गया था, जिसमें कई हजार लोगों ने दूर दूर से आकर के भाग लिया था और 12 से 14 सांसद लोकसभा के उस टाइम पर मंच पर आए थे। तो ये कार्यक्रम चलते रहे हैं। फर्क इतना है कि पहले मीडिया नहीं था, आज मीडिया है। अब 2025 में 12 फरवरी से जो आंदोलन शुरू हुआ है उसका जिस तरीके से रिजल्ट आना चाहिए था, जिस उत्साह के साथ लोगों ने शुरू किया था, वैसा उत्तर देखने को हमें नहीं मिल रहा है। पहले आंदोलन होते थे, सरकार झुकती थी, सरकार बात मानती थी और अब तक 1949 के एक्ट में बहुत सारी चीजें चेंज हुई है। पहले कंडीशन थी कि हिंदू ही डीएम होगा तो ही चेयरमैन होगा। आज ये कंडीशन हट गई है और आज ये है कि डीएम कोई भी हो वो चेयरमैन होगा, वो सेक्रेटरी होगा, बहुत सारी चीजें। आज प्रॉब्लम इस बात की आ रही है, मैंने पहले ही दिन जब मैं दिल्ली बोध गया में था, बोध गया में जमीन खरीदी है, तो चक्कर में हमें वहां रहना पड़ा काफी दिन। तो जब आंदोलन पे कुछ बातें चल रही थी तो एक बार मेरा वीडियो वायरल हुआ। मैंने ये कहा था कि जब तक आपका आंदोलन नीति नियम अनुसार नेक नियत अच्छी रख करके चलाओगे, लंबे समय तक चलेगा और लंबे समय तक टिकेगा और लोग साथ देंगे, भारत साथ खड़ा होगा, भारत के बहुत साथ देंगे, विदेशी बहुत साथ देंगे। परंतु क्या हुआ, जैसे ही इनमें मनमुटाव हुआ तो वैसे ही इनमें आपस में बात बढ़ती चली। जी देखिएगा, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ कि आपने कहा कि जैसे ही मनमुटाव हुआ। अब मुझे बताइए कि कभी कोई दूसरा नेतृत्व करता आंदोलन कर रहा है, जैसे कि कभी किसी ने कर लिया, आज किसी ने कर लिया, आपको क्या लगता है कि इस तरह से अलग अलग करके आंदोलन करते रहेंगे क्या इसका कुछ रिजल्ट आएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं आएगा। पहले हमारा आंदोलन जो होता था भिक्षु महासंघ के कुशल सानिध्य में होता था और अखिल भारतीय बुद्धगया मुक्ति आंदोलन एक समिति है, बहुत पुरानी समिति है, आज की नहीं है, 91-92 की समिति है, जिसमें बड़े बड़े भंते लोगों ने काम किया है। करुणाकर ने काम किया है, करुणाकर भगवती जी ने, भंते आनंद जी इसके मेन लीडर रह चुके हैं और अभी भी है वो। तो अखिल भारतीय बुद्धगया मुक्ति आंदोलन समिति के जो रियल लीडर हैं बनते आनंद जी है, प्रेसिडेंट है, आज उसके हम जनरल सेक्रेटरी है। पहले प्रज्ञा सिंह जी जो आज आकाश लामा जी के साथ है, ये पहले उसके जनरल सेक्रेटरी होते थे, आज मैं उनके स्थान पर हूँ। तो जिस प्रकार से टूट फूट होती रहेगी, आज दिन छोटे छोटे हम सब आंदोलन करते रहेंगे, ऐसे सफलता मिलने वाली नहीं है। मैंने पहले भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ कि हम भारत के बौद्धों को एक दिन का आंदोलन करना चाहिए। हमारा समाज आज भी इतना सक्षम और संपन्न नहीं है कि वो आए दिन आंदोलन कर सके, क्योंकि सभी मजबूर है, मजदूर है, सब अपने अपने रोजी रोजगार में बच्चों को पाल रहे हैं। तो ऐसे अगर आंदोलन आए दिन होते रहेंगे तो इससे सफलता मिलने वाली नहीं है, इससे जगहसाई होगी। मैं ये कहना चाहूंगा कि आगामी भविष्य में जो भी कार्यक्रम हो, एक भारी संख्या में एक होना चाहिए, जिसकी मांग मतलब जिसका असर यानी सड़क से लेकर सरकार तक जाना चाहिए। जी ऐसा। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए, जैसे कि मैं है अगर बात की जाए फरवरी से लेकर अब तक, जैसे पहले भी भंतों के साथ कुछ बर्बरतापूर्ण तरीके से आपका बुक किया गया था और आपको पता होगा कि भंते दिनाचार्य जेल में भी रहे हैं, वो बाहर भी आ चुके हैं। तो जो आप कर रहे हैं एक होने की बात, लेकिन कैसे एक हो पाएंगे? जैसे कि आप क्या कहेंगे, जैसे भंते दिनाचार्य भी जेल में से बाहर आ चुके हैं, उधर आकाश लामा जी भी हैं, अब 2 गुटों के मतलब पता ना कितनी गुट है, अभी तो जो फिलहाल पता चल रहा है 2 गुटों का अलग अलग, उनके आंदोलन अलग, उनका आंदोलन, कैसे ये हो पाएगा? मतलब ये सब कैसे हो पाएगा? सवाल ये है चीरोधारी का।
पूरे भारत के चीवरधारियों को और विश्व के चीवरधारियों को, जितने भी चीवरधारी बौद्ध भिक्षु हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए। जब एक संघ बना हुआ है भिक्षु संघ और एक है भिक्षु महासंघ, तो तीसरा संघ बनाने की जरूरत ही नहीं है। जब एक बुद्धगया मुक्ति आंदोलन ऑलरेडी पहले समिति बन चुकी है और जिसके बैनर तले बड़े बड़े बहुत सारे कार्यक्रम हो चुके हैं, 18 महीने तक लाल किले के पीछे आंदोलन चल चुका है, उसकी सफलता भी हमें मिल चुकी है, उसका असर सरकार में भी पड़ा, उसकी सुनवाई सरकार भी करती है। तो मैं ये चाहूंगा, लीडर कौन होगा कौन नहीं होगा ये बात का विषय है, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि हम सबको एक मंच पर आकर के एक साथ आवाज उठानी होगी, वही आवाज हमारी मजबूत होगी, वही आवाज हमारी सरकार के कानों तक पहुंचे। अच्छा, कहीं ना कहीं एक कंफ्यूजन हो रहा है, जो दर्शक जैसे देखेंगे इस वीडियो को, एक कंफ्यूजन हो रहा है। अभी आपने कहा तीसरी कमेटी, ये तीसरी कमेटी समझ में नहीं, तीसरी कमेटी आकर तीसरी कमेटी में कौन कौन, मतलब कौन बना रहा है तीसरी कमेटी, पूरी जानकारी। तीसरी नहीं, मेरा मतलब ये मोर्चा नहीं, मेरा मतलब एक अखिल भारतीय भिक्षु महासंघ 1990 का पहले से बना हुआ, और जो भिक्षु संघ है भारतीय, अखिल भारतीय भिक्षु संघ और अखिल भारतीय भिक्षु महासंघ। अखिल भारतीय भिक्षु संघ जो वो बहुत पहले का है, उसके बाद में अखिल भारतीय भिक्षु महासंघ 92 में 91 में बना। दोनों में लगभग हजारों की तादाद में भिक्षु है, और एक समिति बनाई गई थी उस समय पर 91 में, जिसका नाम रखा गया अखिल भारतीय बुद्धगया महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन समिति। मैं दोबारा पुनः बोल देता हूँ, अखिल भारतीय महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन समिति, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष भदंत आनंद महाथुरु जी हैं, और उसके जनरल सेक्रेटरी पहले प्रज्ञाशील बनते जी थे। अब उनके स्थान पर हम मतलब जनरल सेक्रेटरी हैं, और भी जनरल सेक्रेटरी है, 5 होते हैं। जी जी, मुझे एक लास्ट सवाल और बताइए कि जैसे कि एक तरफ की जाए भंते दिनाचार्य जी की बात, ठीक है, एक तरफ की जाए आकाश लामा की बात। अब भंते आकाश लामा जी की बात करें तो उन पर जैसे पहला आरोप लग चुके हैं, आपको जानते होंगे। इधर एक तरफ तो जो उपासक हैं, बुद्ध के अनुयायी हैं, वो किस तरह से विश्वास करेंगे कि किस दिशा में आंदोलन सही चल रहा है या किसका आंदोलन सही चल रहा है? लोगों में कहीं ना कहीं कंफ्यूजन है, भ्रमित है, ये भ्रम कैसे दूर होगा, किस पे विश्वास किया जाए? इसमें 2012 यानी 25 में 12 में से लेकर आज तक हमारा धन बर्बाद हुआ, हमारा टाइम बर्बाद हुआ, हमारा सब कुछ लगभग बर्बाद हुआ है, और हमारा समाज कहीं ना कहीं आज ठगा हुआ महसूस कर रहा है। अगर ये लोग एक होते तो इस प्रकार की बातें नहीं आती, भ्रांति नहीं फैलती। उसमें मैं ये नहीं कहूंगा, पहली बात तो जो लामा जी हैं, आकाश लामा जी, वो मॉन्क नहीं है। मैं आपको स्पष्ट कर दूं, लामा एक सरनेम है, लामा सरनेम है। जैसे लद्दाख में जाएंगे तो लामा सबके नाम के आगे मिलेगा, और जो चीवरधारी होंगे तो वो लामा अलग है, वो मॉन्क है, लेकिन वो मॉन्क नहीं है, वो लामा एक उपासक है। एक बात मैं स्पष्ट कर दूं, वो बनते नहीं है, वो लामा नहीं है। लामा उनकी भाषा में बोलते हैं, लेकिन उनमें भिक्षु होते हैं, परंतु लामा कॉमन शब्द है उनके, तो लामा है, वो बहुत भिक्षु नहीं है। और रहा सवाल इनमें आपस में क्या बिगड़ा, क्या मनमुटाव हुआ, ये मैं नहीं जानता। इससे समाज में गलत संदेश गया, ये मुझे पता। अगर वो मॉन्क नहीं है तो फिर जो और दूसरे मॉन्क हैं उनका कहीं विरोध को नहीं, इस तरह के लोग नहीं होता रहा है, उसमें विरोध की बात नहीं आ रही है। उसमें हमारे बहुत सारे भिक्षुओं ने कहा है समय समय पर, जो मतलब आकाश लामा है वो मॉन्क नहीं है, वो उपासक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप तो आप बहुत अनुयायी हो, आप बहुत अनुयायी हो सकते हैं, आप लामा है, सरनेम लामा है, दलाई लामा जी, दलाई लामा जी, तो ऐसे इनको लामा कहा जाता है। बाकी ये मॉन्क नहीं है, तो इनका विरोध सबने ये जरूर कहा कि वो भंते जी नहीं है, वो एक मॉन्क, वो मतलब एक लामा जी उपासक। यदि आज के आंदोलन की बात की जाए, जंतर मंतर की, तो क्या जैसे कि इस आंदोलन को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं आपका भी मतलब इस तरह से रोल है आंदोलन को, या फिर क्या कहेंगे? हम तो एक अखिल भारतीय भिक्षु महासंघ के जनरल सेक्रेटरी पहले से ही है, और हमने तो खुद इसी जगह पर कार्यक्रम किए बड़े बड़े। 2015 में 25, 26, 27 सितंबर को बहुत भव्य कार्यक्रम था, जो कि यहाँ एक इंच जगह नहीं थी। आज हमें देख के हंसी होती है कि यहाँ भारत की बात की जाती है, की बात की जाती है, 12 लाख लोग आते, या लाखों लोग इकट्ठे हो गए, बयान बना पाते, ये बड़ी कहीं ना शर्मनाक बात है। हम ये कहना चाहते हैं, फिर भी अभी भी वक्त है, ऐसा काम इन लोगों को मिलकर करना चाहिए जिससे समाज में नस्ल गलत ना जाए। जी जी, लास्ट में क्या संदेश देना चाहते हैं बोधगया मुक्ति आंदोलन? लास्ट में मैं ये कहना चाहूंगा, चाहे संगठन ये काम करे चाहे कोई दूसरा काम करे, एक दूसरे के साथ मिलकर करेंगे तो मैसेज अच्छा जाता है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो देखिएगा, एक दूसरे के साथ मिलकर यदि काम करेंगे तो मैसेज अच्छा जाएगा। ये मेरी भी बात हुई थी, मैं सुबोध कुमार, खबर नेशन टाइम्स, बहुत बहुत धन्यवाद।